मित्रों, वैसे तो वर्तमान युग में भारत के पास कई ऐसे हथियार मौजूद हैं जो देश के देश तबाह कर सकता है, परंतु प्राचीन की भारतीय संस्कृति की विशालता और वैज्ञानिकता इतनी विशाल है जिसकी आज हम कल्पना तक नहीं कर सकते। जब जब इतिहास अपने आप को दोहराता है तब तब भारतीय विज्ञान और संस्कृति पर ही बात अटक जाती है। चाहे वह 1945 का पहला परमाणु परीक्षण हो या फिर आइंस्टीन का 100 साल पुरानी गुरुत्वाकर्षण थ्योरी जो कि आज सच साबित हुई है। परंतु प्राचीन काल में अपनी प्रचंडता दिखा चुके कुछ ऐसे शस्त्र हैं जिसके विषय में आज का विज्ञान कल्पना भी नहीं कर सकता। उन प्राचीन कालीन अस्त्रों में से एक था ब्रह्मास्त्र, जिसके विषय में सुनकर सबको एक अचरज होती है। तो चलिए आज के वीडियो में ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो सचमुच रहस्यों से भरा है। मित्रों, आपने रामायण, महाभारत आदि कथाओं में जिक्र किए गए ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका वर्णन अनेकों वेद पुराणों में मौजूद है। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र था जिसका कोई काट नहीं था। यह शस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इससे देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य आदि सभी कांपते थे। ऐसा माना जाता है कि उस शस्त्र से इतनी ऊर्जा निकलती थी कि वह धरती को एक पल में भस्म कर सकता था। ब्रह्मास्त्र कितना विनाशकारी अस्त्र था, इसका अनुमान महाभारत काल में वर्णित कुछ श्लोकों से लगाया जा सकता है। महाभारत कथाओं में जिक्र है कि वह शस्त्र अत्यंत शक्तिशाली विमान से एक शक्ति युक्त अस्त्र प्रक्षेपित किया गया, धुआं के साथ चमकदार ज्वाला जिसकी चमक 10,000 सूर्य के चमक के बराबर थी। वह अत्यंत भव्य स्तंभ उठा। वह वज्र के समान अज्ञात अस्त्र साक्षात मृत्यु के भीम का एक दूत था, जिसने विष्णु और अंधक के समस्त वंश को भस्म करके राख बना दिया। उनके सब कुछ इस प्रकार से जल गए थे कि पहचानने योग्य नहीं थे। उनके बाल और नाखून अलग अलग होकर गिर गए थे। कुछ ही समय बाद समस्त खाद्य पदार्थ विषैले हो गए। उस अग्नि से बचाने के लिए योद्धाओं ने स्वयं को बचाने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित जलधाराओं में डुबा लिया। अर्थात वह शस्त्र आज के परमाणु बम से मिलता जुलता था, परंतु आज के परमाणु बम से कई गुना अधिक प्रभावशाली था। प्राचीन भारत में परमाणु विस्फोट के आज भी कई साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान के जोधपुर से पश्चिम में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेडियो एक्टिव राख की मोटी सतह पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने वहां पर खुदाई भी की थी, जिसमें वहां पर प्राचीन नगर के होने का भी प्रमाण मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वहां आज से लगभग 8,000 से 12,000 साल पहले लगभग 5 लाख लोगों का निवास हुआ करता था, जो किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गया। पुराणों में वर्णन के अनुसार ब्रह्मास्त्र परमपिता ब्रह्मा के हाथों से बनाया एक दिव्य अस्त्र है, जिसके एक बार चल जाने से विपक्षी प्रतिद्वंदी का सर्वनाश निश्चित है। इस शस्त्र का हमारे शास्त्रों में सबसे विनाशक शस्त्र का दर्जा प्राप्त है, जिसका वर्णन रामायण व महाभारत काल में मिलता है। भगवान राम व लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध ब्रह्मास्त्र के द्वारा किया था, जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाए तो समझ ले कि पृथ्वी का विनाश निश्चित है। अगर परमाणु और ब्रह्मास्त्र दोनों का जिक्र किया जाए तो महाभारत काल के अनुसार परमाणु बम जैसा ही कुछ शस्त्र था जो ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। हो सकता है कि दुनिया का पहला परमाणु बम महाभारत काल के युद्ध में चला हो। आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन कर बताया है कि हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम हो। प्राचीन ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, दिव्य तथा मंत्र शक्ति से चलने वाला अस्त्र शस्त्र इत्यादि। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने से पूरी पृथ्वी का समाप्त होने का खतरा रहता है। महाभारत के साप्तिक पर्व के अध्ययन के अनुसार 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। वेद पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रह्मास्त्र स्वयं ब्रह्मा के हाथों तैयार एक ऐसा अस्त्र है जिसके चलने पर विनाश ही होता है। ब्रह्मा ने इस अस्त्र को दैत्यों का विनाश के लिए खुद अपने हाथों से बनाया था। प्राचीन काल में शास्त्रों से ज्यादा संहारक अस्त्र होते थे। शस्त्र को धातुओं से निर्मित किया जाता था, परंतु अस्त्र को निर्मित करने के लिए विद्या अलग थी। प्रारंभ में यह अस्त्र केवल देवताओं के पास हुआ करता था। बाद में देवताओं ने इस अस्त्र को गंधर्व को दिया और गंधर्व ने इंसानों को। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र केवल उन लोगों को ही दिया जाता था जो कठोर तप साधना करके भगवान को खुश करते थे। कहा जाता है कि जब जब इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग हुआ है तब तब केवल विनाश ही हुआ है, चाहे बात रामायण काल की हो या महाभारत की। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हमारे ग्रंथों में आदिकाल से छुपा हुआ है और विडंबना देखिए, हम उन्हीं शास्त्रों को मिथक मानकर रख देते हैं और इंतजार करते हैं किसी पश्चिमी वैज्ञानिक का कि वह कुछ नया बताएगा और वही सही होगा, भले ही वह हमारे शास्त्र में पहले से ही वर्णित हो। अब बात चाहे परमाणु बम की ही क्यों न हो। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए